टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यूटा हुआ। कारगिल वॉर के कई हीरोज रहे। इन्हीं में से एक है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 15 गोलियां खाई, लेकिन दुश्मन से लड़ते रहे और टाइगर हिल पर फतेह कर लिया। उन्हें हीरो ऑफ टाइगर हिल भी कहा जाता है। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी। पैर में, हाथ में गोली मारी, लास्ट में उसने यहाँ पे गोली मारी। तो 3 दिन तो हो गए थे पहाड़ी में चलते चलते, पूरी पैंट फट चुकी थी पीछे से। तो पर्स रखा हुआ था यहाँ पर, पर्स में कुदरती तौर पर जो है गिलट के 5-5 रुपए के कई सिक्के थे। जब उसने गोली मारी तो वो सिक्के पे लगी, तो रिकोचिट होगी गोली। तो मुझे एहसास लगा कि मैं मर गया। जब उसका दूसरा जवान बंदा साथी जो हमारे साथ पास आया वेपन उठाने के लिए, उसने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा, तो मेरी एकदम आंखें खुली ऐसे जैसे नींद से जगा हूँ। अंदर से एक आया कि अब यार अभी तक नहीं मरा, तब मरेगा भी नहीं। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थूक दिया। 1999 की गर्मियों में जब कारगिल की वॉर शुरू हुई, उस समय योगेंद्र यादव ने सेना में अपनी ट्रेनिंग पूरी ही की थी। 18 ग्रेनेड्स के हिस्से के रूप में उन्हें टाइगर हिल को कब्जाने का जिम्मा सौंपा गया था, जहां पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ करके जम चुके थे। नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था। तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। इसके लिए हमारी बटालियन को चुना गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट। कारगिल युद्ध के दौरान 2 ऐसे मौके थे जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। पहला, जब भारत ने टोलोलिंग चोटी पर कब्जा किया, और दूसरा जब भारतीय जवानों ने टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए मानसिक और शारीरिक चोट थी, क्योंकि इसके बाद दुश्मन की भारतीय सैनिकों को देखने का विकल्प खत्म हो गया। टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने 4 से 5 जुलाई के बीच में 1999 में कब्जा किया था। वही क्या आपको मालूम है कि इस युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर इंडिया गेट बनाया गया था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। दरअसल टाइगर हिल कोन के आकार वाली 5062 मीटर ऊंची चोटी है, जो द्रास के उत्तर में कुछ किलोमीटर मौजूद चोटियों में से एक है। टाइगर हिल पूर्व से पश्चिम की ओर 2200 मीटर तक फैली हुई है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर 1000 मीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम की ओर 2 प्रमुख इलाके ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, टाइगर हिल के पश्चिम में 500 मीटर तक दूर एक ऐसी जगह है जिसे इंडिया गेट के तौर पर जाना जाता है, जबकि पश्चिम में 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट है जिसे हेलमेट के तौर पर जाना जाता है। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान ने टाइगर हिल के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों को कवर करने के लिए भारी हथियार तैनात किए थे। पाकिस्तान पश्चिम की तरफ से लॉजिस्टिक और सप्लाई लेकर आता था। टाइगर हिल के पश्चिम के इन पॉइंट्स को ही भारतीय सैनिकों ने टॉप, कॉलर, इंडिया गेट, हेलमेट और रॉकेट नॉक का नाम दिया था। पाकिस्तान सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब 1 कंपनी टाइगर हिल्स के हिस्से पर तैनात थी और ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोले बरसा रही थी। भारतीय सैनिकों की मुश्किलें बढ़ रही थी। तभी 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू कर दी। स्ट्रेटेजी के मुताबिक आर्मी के जवान अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस खराब मौसम में भी सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मनों के करीब पहुंचना। कठिन मौसम में चुनौतियों से निपटते हुए आर्मी की मेहनत रंग लाई और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया और भारी गोलाबारी हुई। कहते हैं कि 4 जुलाई ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बगैर देश के जाबाज लड़ते रहे और इस दिन युद्ध 24 घंटे तक चला। इसके बाद भारतीय सैनिक 5 और 6 जुलाई को जंग लड़ते लड़ते इसी पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे और चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। चोटी पर बैठे दुश्मन को आभास हो गया था कि भारतीय सैनिक उनके नजदीक आते जा रहे हैं, तो 6 जुलाई को सुबह 6 बजे दुश्मन ने भारी तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए। दिन भर भीषण लड़ाई चलती रही। भारतीय सैनिक फिर भी डटे रहे और अपनी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी बाजी पलट दी। इसके बाद यानी 7-8 जुलाई 1999 की रात को भारतीय सैनिक ने धावा बोलते हुए 8 जुलाई को 8 बजे तक रिवर स्लोप्स, कट और कॉलर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। इसके बाद दिल्ली को टाइगर हिल्स पर फतेह की जानकारी दी गई। खबर की पुष्टि हो जाने के तुरंत बाद तत्कालीन जनरल मलिक ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी सूचना दी। टाइगर हिल्स पर फतेह के बाद भारतीय फौज ने दक्षिणी पश्चिमी रास्ते से आगे बढ़कर दुश्मन को दूसरी चोटियों से भी खदेड़ दिया।